हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये पेपर है। अगर आपके ज़िले में अभी भी पेपर होना बाकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हूबहू क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने बाकी के पेपर जो अपलोड किए हुए हैं सामाजिक के नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आपके ज़िले में होना बाकी तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अगर आपके और भी कोई पेपर होना बाकी, चाहे मैथ्स हो, आपके विज्ञान हो या संस्कृत हो, सामाजिक हो, उनके पेपर भी अपलोडेड हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। और हाँ, सामाजिक के अंदर जो आपके मैप आएगा उसका वीडियो भी आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, किस प्रकार से आपको भरना है और कौन कौन से स्थान जरूरी है। तो 10 मिनट का वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैप आपके उससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वो कौन था? फ्रांस था, ठीक है ना। ऑप्शन अ करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है G77 77 किस प्रकार के देशों का समूह? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना, विकासशील देशों का। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई? तो ये हुई थी चाइना में। ऑप्शन स करेक्ट होगा। सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में है? तो कौन से में? राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान। ऑप्शन हो जाएगा ब करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट है, किस निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ब करेक्ट हो गया। रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट नहीं है, बाकी इसमें भी कृषि उत्पाद चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपने, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपना? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1853, ठीक है ना। डेट थी 16 अप्रैल, ठीक है ना, 16 अप्रैल 1853। ये भी याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये अपने चली थी शिवाजी टर्मिनल से ठाणे तक। कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर तक चली थी, ठीक है ना, 35 किलोमीटर तक चली थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? तो सिंहलियों, ठीक है ना, सिंहलियों। ऑप्शन हो जाएगा स करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो कितनी भाषाओं का समावेश है? ये 22 भाषाओं का समावेश है। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? ये होती है अपने 10 वर्ष पश्चात, लेकिन कोरोना के कारण ये समय थोड़ा गड़बड़ा गया है। बाकी हर 10 साल के निश्चित अंतराल में अपने यहाँ जनगणना होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि 18वीं सदी में डैश के आयात पर लगी पाबंदी को कॉर्न यानी क्या होता है? मक्का होता है, उसके नाम से जानते हैं, तो मक्का, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा मक्का, ऑप्शन सही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से डैश महाद्वीपों के बीच में लड़ा गया? तो किसके बीच में? महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में लड़ा गया? देशों के नहीं पूछा, महाद्वीप पूछा। तो कौन सा? एशिया नहीं है, यूरोप महाद्वीप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक रखते थे, क्या रखते थे? जॉबर रखते थे। जॉबर वो व्यक्ति होता था जो जरूरतमंद, जिसको काम की जरूरत थी, उसको लेकर आता था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। भूमि एक है संसाधन, कैसा? प्राकृतिक संसाधन है, मानव ने नहीं बनाई भूमि, ठीक है ना। तो क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है अपने लिए, नमक मैग्नीशियम में मिलने वाले खनिज है, ये कहाँ मिलेंगे? समंदर में मिलेंगे, हवा में मिल नहीं सकते भाई, ठीक है ना। अगला है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पालर पानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो आपको याद होना चाहिए, ऑटो, पूरा नाम लिखना चाहो तो, ठीक है ना, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? बिस्मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के रचयिता कौन है? एम के गांधी, महात्मा गांधी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? ये कहा गया IMF को, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
काली मृदा पिछले वाले पेपर में देखिए, काली मृदा कॉटन, किसके लिए? कॉटन यानी कपास के लिए जरूरी है, काली और कपास याद रख लेना, ठीक है ना। अगला देखते हैं प्रश्न अपना, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। फिर पूछा है कि जल दुर्लभता का क्या आशय है? तो आवश्यकता से कम होना, पानी जितनी आवश्यकता उससे कम होने की स्थिति जब होती है उसे हम कहते हैं जल की दुर्लभता। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी का नाम याद कर लीजिए, क्या नाम होता है? ब्रुसेल्स। क्या नाम है? ब्रुसेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साक्षरता दर किसे कहते हैं? तो हर 100 लोगों पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या को हम साक्षरता दर कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है ना। अगला है कि भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ लगा? तो भारत का पहला जो सूती वस्त्र उद्योग था वो कहाँ लगा था? 1854 में, बॉम्बे में, मुंबई में, ठीक है ना। तो 1854 याद रखिएगा। और कहाँ लगा? कि मुंबई में। तारीख बोले तो 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई 1854, बॉम्बे। उस समय उसका नाम क्या था? अपने बॉम्बे था, बॉम्बे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है अपना, अच्छा उसका नाम पूछे तो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किन किन स्थानों को मिलाती है? तो 4 बड़े स्थानों के नाम, तो 4 बड़े कौन से? अपना दिल्ली, ठीक है, मुंबई, कोलकाता और कौन सा था? चेन्नई, ठीक है ना। तो इन चारों जगहों को ये मिलाती है। वापस सुनना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। इन प्रमुख महानगरों को ये जोड़ती है, ठीक है। कौन सी संस्था राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ ये पूछा है, तो ये हुआ पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहाँ अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाई थी, ठीक है ना। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला गया। अगला देखते हैं, खनिज किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं निश्चित, जिनका रासायनिक संगठन हो, उसे हम खनिज कहते हैं, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो ये क्या था? ये एक सिंपल सा कानून था, ठीक है ना। लेकिन किन के लिए? अंग्रेजों के लिए बनाया हुआ था। वो क्या करता था कि भारतीय कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटिश नीति के, किसके? अगर ब्रिटिश नीति के खिलाफ किसी ने भी अखबार में कुछ भी छाप दिया तो उसको प्रतिबंधित कर देते थे, ठीक है ना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि स्थानीय पत्रकार जो भी ब्रिटिश नीति के विरोध में किसी भी या आलोचना अगर की होगी तो उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास में ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, ये 1878 में हुआ था, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? तो आधारभूत उद्योग, अच्छा ये भी पूछे ना तो लॉर्ड लिटन, आप नाम याद रख लेना उस आदमी का, ठीक है ना, जो ये प्रेस लेके आया था, ठीक है। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? तो आधारभूत उद्योग हम उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादन और कच्चे माल दूसरे उद्योग पर निर्भर होते हैं। जैसे आधारभूत मतलब मेन बेस वही है, ठीक है, उसके ऊपर फिर और उद्योग लगे होते हैं, उसको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए। तो सड़क परिवहन के खूब सारे गुण हैं, ठीक है ना। पहला, इसके माध्यम से कृषि का जो सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से सड़क माध्यम से पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वायु मार्ग यहाँ काम नहीं आ सकता, रेलगाड़ियाँ हर जगह हो नहीं सकती, पटरियाँ बिछा नहीं सकते, न ही जल मार्ग काम आता है। तो पहला ये। दूसरा, ऊंचे स्थानों पर अगर होना संभव, मतलब कुछ सामान ले जाना, तो भी सड़क परिवहन वहाँ भी काफ़ी उपयोगी साबित होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो किसी और व्यक्ति द्वारा, मतलब प्रति व्यक्ति आय मतलब पीसीआई। पीसीआई क्या होता है? एक व्यक्ति द्वारा पर पर्सन इनकम, ठीक है ना। पीसीआई क्या? पर पर्सन इनकम। इसमें क्या होता है, एक आदमी जो पूरे महीने में, या आप मान लीजिए प्रति व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय, ठीक है, मतलब उसके द्वारा कमाया गया औसत जो धन है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जिनके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। क्या? जिनके उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया ना, वो सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे उदाहरण के लिए वन लगाना, खनन करना, मछली पालन हो गया, ये सारे इनके उत्पादन में क्या चाहिए? आपको प्राकृतिक चीजें चाहिए। जैसे मछली पालन करना है तो पानी चाहिए आपको, ठीक है, वन लगाना तो जमीन चाहिए, ठीक है ना।
जमीन चाहिए, कृषि करनी है तो भी जमीन चाहिए। तो इस प्रकार ये प्राथमिक क्षेत्र को होते हैं, ठीक है ना। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु के बदले वस्तु देने की जो परंपरा है, नियम है, उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है, ठीक है ना। अगला है वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो बड़ा ही सिंपल है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से मुक्त व्यापार और पूंजी और आदान प्रदान, सामान आदान प्रदान करने के लिए दी गई छूट या उनसे संबंधित करना कहलाता है वैश्वीकरण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्तन दहन कृषि क्या है? तो कर्तन दहन में मतलब, कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना, ठीक है ना। तो एक ऐसा प्रयोग जिसके अंदर वहां खड़ी वनस्पति को काट दिया जाता है और जला दिया जाता है, फिर खेती की जाती है, इसको हम कर्तन दहन कृषि कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? झूम कृषि भी कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे फसल को जला दिया, काट दिया जाता है, मिट्टी मिला दिया जाता है, फिर फसल उगाई जाती है, ठीक है ना। भारत में, अब यहाँ थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कि भारत में लैंगिक विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप जानते हैं सिंपल सी परिभाषा में क्या बोले कि महिला और पुरुष के कार्य भिन्न भिन्न बताए गए हैं समाज में, ठीक है ना। महिलाएं घर का काम करेगी, पुरुष पैसे कमा के लाएंगे, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जो इस प्रकार से, इनको भी, ये जो खुली बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पिछले पेपर में भी आ रखा है, इसका सोल्यूशन भी अपने पेपरों में कुछ जो शुरुआती पेपर उनमें डाला हुआ है, ठीक है ना, वहाँ से आप इनका सोल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर 2-3 पेपर अच्छे से मिला लेते हैं तो उनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन बनना है नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपको जगहें ये फिल करनी है जो अपने स्थान दे रखें। तो इसके लिए अपने मानचित्र का एक है ना वीडियो अपलोड किया हूँ, उसके अंदर आपको अमृतसर, ठीक है ना, कोलकाता कहाँ है, ठीक है, कारापारा क्या है, काकरापारा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अमृतसर वगैरह बताई हुई है, ठीक है ना। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।